हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने I9 के 6 इंटीग्रेशन देखे थे, है ना, जिसमें हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 के इंटीग्रेशन थे, है ना। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, है ना, ताकि चीज़ें हमेशा क्लियर रहें, है ना। तो जब भी आप ये क्वेश्चंस वगैरह करो तो ट्राई करो कि सारे फॉर्मूले को आप एक साथ साइड में कहीं पे लिख लो, है ना। तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस फॉर्मूले आपको एक साथ याद भी हो जाएंगे, है ना, और काफ़ी इजी भी रहेगा क्वेश्चन को करना। तो फर्स्ट टाइप में हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, x² - a², और ये किस में जाता है, ln में, है ना। तो क्या हो जाएगा, ln mod x - a अपॉन x + a + c। ठीक है। सेकंड, इसी का नेगेटिव वाला पार्ट था a² - x², है ना। और बस पीछे वाले फॉर्मूले में x + a ऊपर चला जाएगा और x - a यहाँ पे नीचे आ जाएगा, है ना। और इसी ग्रुप का एक थर्ड और था जिसमें हमारे पास प्लस था, तो x² + a², है ना। और ये चीज़ किस में चला जाता है, tan इनवर्स में। तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास टाइप 1 के थे, है ना। इसके बाद हमारे पास एक और ग्रुप था टाइप 2 वाले, है ना। तो टाइप 2 में हमारे पास क्या था, सेम यही वाला है, बस डिनोमिनेटर में अब स्क्वायर रूट भी है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x² - a², और ये किस में जाता है, लॉग में, है ना। तो ln x प्लस जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वही हमने लिख दिया, है ना। याद रखने का तरीका हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और यही में अगर रूट में a² - x² हो तो यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन काम करता है, साइन वाला। तो हमारा आंसर किस में चला जाता है, साइन इनवर्स x/a + c। और सिक्स्थ वाला हमारे पास है dx अपॉन √x² + a², है ना। और ये भी किस में चला जाता है, लॉग में। बस x लिखो और यही वाला टर्म फिर से यहाँ पे रिपीट कर दो, है ना। तो ये याद रखने का तरीका है, ये कोई प्रोसेस नहीं है ना। तो हमारे पास ये 6 फॉर्मूले थे, है ना। और ये 6 फॉर्मूले का डेरिवेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये चीज़ कैसे निकल के आता है ना। और ये चीज़ कैसे याद रखना है वो भी चीज़ हमें पता है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस हमें पता है कि ये I9 के 6 फॉर्मूले हैं। तो ये 6 फॉर्मूले हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद हमने अपने क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। ये बोला था कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा वो मैक्सिमम क्वाड्रेटिक तक जा सकता है ना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन को हम लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ किया था, है ना। तो एक बार फिर से वो देख लेते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक कौन सा पार्ट था, लीनियर पार्ट, है ना। और एक कौन सा पार्ट था, क्वाड्रेटिक पार्ट। और इसी सारे क्वेश्चन हमारे इसी दोनों फॉर्मेट के होंगे, है ना। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट में क्या हो रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है। तो लीनियर के केस में हमने 2-3 टाइप्स देखे थे, है ना। क्योंकि लीनियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, dx अपॉन x + a फॉर्मेट का है तो भी हम ये कर पाएंगे, है ना। और dx अपॉन √ प्लस माइनस से कोई फर्क पड़ता नहीं, x - a हो या ये चीज न्यूमरेटर में हो, है ना, x + a dx, और किसी भी फॉर्मेट का हो, है ना। और इन जनरल अगर हम लिखें तो इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर हम कर सकते हैं, है ना। और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लीनियर भी हम कर सकते हैं, है ना। तो ये दोनों फॉर्मेट हमें
अच्छे तरीके से पता है, कैसे भी हो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लो इसी में रूट होता तो हम क्या करते, या स्क्वायर रूट होता तो, है ना। तो जैसे ये चीज़ हमें पता है, इसके अलावा अगर हमारे पास मान लो इसी में हमारे पास स्क्वायर रूट होता, लीनियर का स्क्वायर रूट, है ना, तो कैसे करते हैं। और डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट होता तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में जब लीनियर होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली लीनियर वाले पार्ट को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो, है कि नहीं। तो ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, कर पाएंगे हम, ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि जैसे ही ये हमारे पास लीनियर वाला पार्ट है, तो स्क्वायर रूट वाले पार्ट में इस लीनियर वाले पार्ट को बस हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, टी सब्स्टिट्यूट कर दो, या टी से बेटर क्या है, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये दोनों टाइप का इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस किए होंगे, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। तो लीनियर वाले पार्ट का हमने कोई अलग से केस डेवलप नहीं किया था, हमने सिंपली ये बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने बेसिक यहीं से स्टार्ट किया था। फिर क्वाड्रेटिक में आते हैं। क्वाड्रेटिक में अगर ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट अगर न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, ये वाला पार्ट हम कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आता है ना, तो यहाँ पे हम अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता है तो ये क्या बन जाएगा, है ना। तो ये किस में चला जाएगा, टाइप 1 में, है कि नहीं। तो ये टाइप 1 का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ देखा था, है ना। क्या करना होता है इसमें, जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक को हमें कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है ना, याद है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। और ये जब परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट हो जाएगा तो ये किस फॉर्मेट का होगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और इन सारे पार्ट का हमें इंटीग्रेशन पता है, जब ये सब किस में आता है, डिनोमिनेटर में आता है ना। तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में ये तीनों पार्ट आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक को ही हम ब्रेक कर रहे हैं, है ना। और इसी में दूसरा केस था हमारे पास, जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट किस में हो, क्वाड्रेटिक ही हो, लेकिन वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, है ना। और इस वाले केस में भी हमारे पास सेम यही प्रोसेस है ना। और इसको हमने फॉर्मेट 1 बोला था, याद होगा आपको, हमने उसमें ये फॉर्मेट 1 बोला था, और इसको हमने फॉर्मेट 2 बोला था। तो हमने ये दो टाइप के फॉर्मेट हमने देखे थे कि कैसे सॉल्व करना होता है ना। और ये सब कुछ हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पार्ट है कि अगर क्वाड्रेटिक वाला पार्ट न्यूमरेटर में हो लेकिन स्क्वायर रूट के साथ हो, है ना। तो लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि ये वाला पार्ट हमारे पास कहाँ चला जाता है, टाइप 3 में, जो कि हमने अभी नहीं किया है ना। तो जब हम टाइप 3 करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग लास्ट में करेंगे, है ना। उससे पहले हमें इन सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से सीखना है ना। तो इस वाले पार्ट के लिए भी हम इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक जब न्यूमरेटर में आए विदाउट स्क्वायर रूट तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के साथ आए तो वो हमें टाइप 3 का प्रॉब्लम बन जाता है, तो हम वो लास्ट में करेंगे, है ना। तो हमने भी फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 के क्वेश्चन देखे क्या होता है। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमने सेपरेटली लीनियर पार्ट को सॉल्व किया और सेपरेटली क्वाड्रेटिक पार्ट को सॉल्व किया। अब ये सोचो कि अगर दोनों चीजें कंबाइन होके आती तो कैसा दिखता, है ना। यानी लीनियर वाला पार्ट भी होता और क्वाड्रेटिक वाला पार्ट भी होता, ठीक है। तो अब उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कैसे सॉल्व करना होता है और क्या अप्रोच लगानी होती है, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मेट
3 वाला केस बोल रहे हैं, और 3 वाले केस में क्या होगा, हमारे पास लीनियर भी होगा प्लस क्वाड्रेटिक पार्ट भी होगा, है ना। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो हमें क्या करना है, तो हमें हमारा क्वेश्चन किस टाइप से दिखाई पड़ेगा। तो यहां से लीनियर का मतलब है कि अभी हम इसको डिनोमिनेटर में ही रख रहे हैं, है ना, सॉरी न्यूमरेटर में रखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा कहां पे होगा, लीनियर न्यूमरेटर में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक वाला पार्ट कहां पे होगा, डिनोमिनेटर में, है ना। तो हमने स्पेसिफाई कर दिया कि क्वाड्रेटिक हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए और लीनियर वाला पार्ट न्यूमरेटर में होना चाहिए, है ना। अगर ये क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में हो और लीनियर डिनोमिनेटर में हो तब क्या करेंगे, तो वो क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक बार ट्राई करना कि कोई क्वाड्रेटिक को आप ऊपर लिखना और लीनियर को नीचे लिखना, और देखना कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। वरना उसको हम एक अलग केस में बाद में डिस्कस करेंगे ही। तो अभी हम ये बस देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट किस टाइप का होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में लीनियर वाला पार्ट आएगा और नीचे में क्वाड्रेटिक आएगा, है ना, और यहाँ पे dx लिखा होगा। तो अभी हम सिर्फ कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, जब क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म नहीं हो, है ना। तो सिंपल ऊपर में लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या प्रोसेस अप्लाई करना होता है ना। और अगर इसको हम इन जनरल फॉर्मेट में लिखें तो क्वाड्रेटिक हमारा ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट का होगा, और ऊपर में कोई एक लीनियर फंक्शन होगा, है ना। तो लीनियर फंक्शन को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, या इसको हम कोई लीनियर ही ले लेते हैं, ax प्लस बी वाई का फॉर्मेट होगा, है ना। तो a हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको हम a1x प्लस b1 बोल रहे हैं, है ना। तो लीनियर हमेशा इसी फॉर्मेट का होगा। तो ये चीजें इस फॉर्मेट का होगा, तो हमें क्या करना है ना। तो फॉर्मेट 3 आपको समझ में आएगा कि किस फॉर्मेट का होने वाला है ना। तो अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना होगा। तो हमें ये चीज पता है कि अगर मान लो कि ये तो पहली चीज की डिवीजन के फॉर्मेट में है ना। तो फिर से अगर हम सोचने का ट्राई करें, जो हमारा बेसिक प्रोसेस था उसी से, कि डिवीजन का फॉर्मेट है, तो हमारे पास डिवीजन से दो चीजें माइंड में आती है कि एक f(x) बाई fx का फॉर्मेट बन जाए, तो हमारे लिए हम डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, है कि नहीं। और या तो हम डिवीजन को प्लस माइनस में ब्रेक कर सकें, है ना। याद होगा ये दोनों चीज हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है, प्रीवियस क्लास में ये सब चीजें हुआ है। तो डिवीजन को अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर पाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो हम यही दोनों प्रोसेस यहां पे अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। यहां पे हमारे पास एक और बेनिफिट है कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, है ना, जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मान लो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, और इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक लीनियर फंक्शन मिलता है कि नहीं। तो हमारे पास ये 3 इंफॉर्मेशन है, इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पार्ट है और न्यूमरेटर में लीनियर है। तो हमें ये पता है कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक लीनियर फंक्शन मिलेगा, लेकिन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे हमें यही मिल जाता, तो इस फॉर्मेट से हम आंसर अपना निकाल लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन अलग अलग फॉर्मेट का दिया हुआ है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, है ना। तो एग्जैक्टली ये नहीं मिलेगा, तो क्या हम इसको किसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, है ना। हमारा मेन पर्पस यही कि हम किसी तरीके से इसको f(x) बाई fx के फॉर्मेट में ले आए। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव लीनियर होता है ना। तो जो ऊपर में हमारे पास लीनियर वाला पार्ट है ना, यहां से देखो कि हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्मेट का था और क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्मेट का था, न्यूमरेटर में लीनियर वाला पार्ट था और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक थी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं
कि जो हमें ये पता है कि लीनियर वाले पार्ट को हम क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में लिख सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो चीज है इसको हम यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लीनियर को क्या लिखेंगे, लीनियर को क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव लेंगे, है ना। तो अगर हम क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करें तो कुछ ना कुछ किसी कांस्टेंट टाइम्स वो लीनियर के इक्वल हो सकता है ना। लेकिन यहां पे हमें एक और कांस्टेंट बी ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लीनियर हमेशा इसी फॉर्मेट का होता है ना। याद होगा आपको कि लीनियर किस फॉर्मेट का होता है, a1x प्लस b1 के फॉर्मेट का, है ना। पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट a ले लिया और एक कांस्टेंट b लिया, तो ये लीनियर इस फॉर्मेट के इक्वल हो सकता है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये इंटीग्रेशन इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है ना। और ये जो लीनियर वाला पार्ट है, तो अगर हम इसको यहां से सॉल्व करने का ट्राई करें तो लीनियर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a टाइम्स क्वाड्रेटिक, है ना। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो इस लीनियर के जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, है ना। और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम क्वेश्चन में सीख लेंगे, है ना। तो अभी बस ये मान के चलते हैं कि इन दोनों का वैल्यू हमें पता है, तो ये कांस्टेंट है। तो लीनियर की वैल्यू यहां पे बस पुट कर दो। तो a टाइम क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, है ना। समझ में आ रही होगी आपको कि हमने क्या किया, बस सिंपली लीनियर वाले को हमने ये एज्यूम किया था, है ना। और इसके बाद हमने बस लीनियर वाले पार्ट पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे dx था। अब देखो ये चीज किस में कन्वर्ट हो गया, डिवीजन जो था हमारा अब वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम डिवाइड करके अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस b कांस्टेंट है ना। यहाँ पे dx ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेशन bx अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ये बताओ कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जस्ट अभी हमने किया है, ये किस फॉर्मेट का है, टाइप 1 फॉर्मेट का। तो अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आएगा तो टाइप 1 फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट कर लो और फिर टाइप 1 में से कोई तीन में से कोई एक फॉर्मूला तुम्हारा काम कर जाएगा। इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को, है ना, क्योंकि a और b कांस्टेंट है। तो ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखो ये किस फॉर्मेट का है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, है ना। नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है। तो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एफ एक्स को टी लेते हैं तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन जाता है। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि जो इंटीग्रेशन हमारा था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का, उसको हम इस तरीके से ब्रेक कर पा रहे हैं। क्लियर कि नहीं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको शायद और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास ऊपर में 2x प्लस 3 है ना, और डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ठीक है, हमने इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मेट 3 का है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ऊपर में लीनियर फंक्शन है ना। तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, याद होगा आपको, लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस एक कांस्टेंट b, है ना। तो बस यहां पे पुट कर दो, लीनियर वाला पार्ट यहां पे कितना है, ट्वाइस एक्स प्लस 3 इक्वल टू a कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3, है ना, और प्लस एक b हमने लिख दिया। अब यहां से हमें किसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है, a और b की। और जैसे ही हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, नहीं है। अब बताओ कि a और b की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो a और b की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे देखो इस तरफ
इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट है वही राइट हैंड साइड में भी x का ही कोफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ क्या है हमारे पास, लीनियर फंक्शन ही है ना। तो ये भी क्या है, लीनियर है, और ये भी इस तरफ भी क्या है, लीनियर है ना। तो ये कंप्लीट पार्ट इस तरफ क्या है, लीनियर है। तो अगर दो लीनियर फंक्शन है और इक्वेट किया हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो x का कोफिशिएंट होगा राइट हैंड साइड में भी x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट होगा वही राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो इस तरफ बताओ x का कोफिशिएंट कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, 2। और राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट कितना है, देखो ट्वाइस a, बाकी सारा कहीं भी x नहीं है, तो ये हमने ट्वाइस a लिख दिया। तो यहां से हम a निकाल सकते हैं कि नहीं, तो a कितना आ गया हमारे पास, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना है, 3, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट कितना होगा, तो 3 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा, 3a, और प्लस b एक कांस्टेंट है, a की वैल्यू हमें 1 पता है, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से b कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट a और b की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम 2x प्लस 3 को क्या लिख पाएंगे, है ना, a की वैल्यू 1 है, तो ये 2x प्लस 3 ही आ गया, है ना। इसका मतलब डिनोमिनेटर वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर ऑलरेडी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में और ज़्यादा सिंपल हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को t एज्यूम करना है, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 dx इक्वल टू dt, है ना। अब देखो ट्वाइस एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये कितना बन जाएगा, डी टी बाई टी, और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी, और t की जगह पे फिर से हम क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस सी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो जो प्रोसेस हमारा पीछे था वो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर बन रहा है ना। तो यहाँ पे हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं भी थी, नहीं भी करते तो हम ये चीज आंसर सॉल्व कर सकते थे, है ना। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, वहां पे आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। ये इंटीग्रेशन ले लेते हैं। फिर से हमें कौन सा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना, फॉर्मेट 3। तो हमें क्या करना होगा, लीनियर को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लीनियर इक्वल टू a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। लीनियर की वैल्यू कितनी है, 4x प्लस 2 इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव कितना होगा, ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस b। कोफिशिएंट को कंपेयर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट कितना है, 4x का कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में ट्वाइस a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू 2 मिल गई। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट देखो कितना है, तो ये a 3 से मल्टीप्लाई होगा तो थ्राइस a, और यहाँ पे एक b है, तो क्या लिखेंगे, थ्राइस a प्लस b। a की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो b कितना होगा, तो 2 माइनस 6, तो b कितना हो गया, -4, है ना। तो अब हम 4x प्लस 2 को क्या लिख पाएंगे, a की वैल्यू पुट कर दो, 2 टाइम्स 2x प्लस 3 -4, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल के आया, और इसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमारे पास क्वेश्चन था 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx इक्वल टू, अब इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 टाइम्स ट्वाइस एक्स प्लस 3 -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4
dx, और अब अलग अलग ब्रेक कर दो। 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर ले लिया तो ये कितना हो गया 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस टाइम्स 4 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लिया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। इस वाले पार्ट में देखो डिनोमिनेटर को t लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को अगर हम t ले लेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में टाइप 1 का है कि नहीं, तो हमें क्या करना है इसको कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले डिनोमिनेटर का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करो और उसके बाद आगे हम इजीली टाइप 1 के फॉर्मूले 3 में से कोई एक फॉर्मूला यूज करके इसको हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होगा तो हमें क्या करना है, ठीक है। इसी में एक और टाइप है और फॉर्मेट 4, है ना। तो जो हमने फॉर्मेट 3 में किया था वही फॉर्मेट हमें 4 में ट्राई करना है। तो यहां भी क्या होगा लीनियर और प्लस क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन होगा, और लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन मतलब हमारे पास ऊपर में लीनियर फंक्शन होगा और नीचे में क्वाड्रेटिक होगा। ये वाला पार्ट थर्ड में कर चुके हैं, है ना। लेकिन इसमें यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट का टर्म होगा dx, है ना। और इस वाले पार्ट में भी हमें क्या करना है सेम वही अप्रोच लगाना है कि नहीं, क्योंकि दोनों सेम तरीके का है, लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे भी हम लीनियर को क्या लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी सोचने का तरीका वही है, लीनियर को a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट b सब्स्टिट्यूट करना है, और a और b कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज अब आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। तो इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। अब क्या करेंगे, जब इसको यहां पे पुट करेंगे तो ये किस फॉर्मेट का बन जाएगा, देखो a क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक का रूट के साथ, और इसको जब अलग अलग ब्रेक करेंगे तो a कांस्टेंट है क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक dx प्लस b टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ओवर क्वाड्रेटिक, है ना। अब ये बताओ कि ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा। तो ये वाला पार्ट किस तरीके का है, ये I9 का टाइप 2 वाला है ना। देखो dx अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक था, और ये वाला किस फॉर्मेट का है, तो यहां पे हमें क्या करना होगा क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को t लोगे तो उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है ना। लेकिन नीचे में रूट के अंदर है तो t लेने से बेटर क्या है कि हम t स्क्वायर पुट कर दें, है ना। तो दोनों केस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन हो। जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी को हम फिर से लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, बस इसमें हम स्क्वायर रूट यूज कर ले रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमारा सेम वही है पीछे वाला, बस इसमें हम स्क्वायर रूट यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसेस तो वही है, 4x प्लस 2 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो क्वाड्रेटिक है इसका डेरिवेटिव प्लस 4, है ना। और 4x प्लस 2 इक्वल टू a टाइम्स कितना बन जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 3 प्लस 4, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा b आएगा, है ना। तो इसको हमने b ले लिया, और यहाँ से हम a और b कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था तो a कितना आ रहा था 2, सारा क्वेश्चन यहाँ से वहाँ तक सेम ही है -4, है ना। तो 4x प्लस 2 को हम यहाँ से क्या लिख पाते हैं 2 टाइम्स 2x प्लस 3 -4, है ना। और अब हम इसको उसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स देखो 2x प्लस 3 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 माइनस टाइम्स 4 टाइम्स dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब देखो ये ओरिजिनल उसी फॉर्मेट का है,
ये टाइप 1 वाला, टाइप 2 वाला फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे हम टाइप 2 वाले फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले पार्ट में क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 को हमें सिंपली टी लेने से बेटर है कि टी स्क्वायर पुट कर देना है, और यहाँ से आगे इसको प्रोसीड करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो हमने 4 फॉर्मेट देखे और टाइप 9 के 6 फॉर्मूले देखे, है ना। तो इन सब को यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये फॉर्मेट आपको एक पता चल चुका है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। यहां के बाद से आप एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन बाकी है वो क्वेश्चन ट्राई करो, और ये एक्सरसाइज आप कंप्लीटली पूरा कर सकते हो, है ना। तो अब हम इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को टच कर चुके हैं, ठीक ना। बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो फॉर्मूले हैं वो चीज, वो पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है ना। एक बार आपको ये पकड़ में आ गया कि हमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछने वाला है, तो कभी इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमने अलग अलग फॉर्मेट बना के अलग अलग फॉर्मूले लिख के उसको हमने देखा है हर बार, है ना। तो ये चीज बस हमें ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन रिवाइज करने का बेटर तरीका यही है कि आप फॉर्मेट वाइज चलो, है ना, और ये ध्यान रखो कि हमें कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है ना। तो उसके बाद इंटीग्रेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ के बाद से आप एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो अब आप यहाँ पे 7.4 कंप्लीट करो, इसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा, तो वो असाइनमेंट आप ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आप 7.4 इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ओके, बाय।